रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BM यूनिवर्स चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है स्मार्ट गोल्स। इट इज़ ए पार्ट ऑफ गोल सेटिंग स्ट्रेटजीज। हम कुछ और जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज है, वो भी देखेंगे, बट आज हम स्मार्ट गोल्स को समझेंगे। द लेटर्स स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and time bound in the acronym SMART goals। कि स्मार्ट को अगर हम देखें इस एक्रोनिम को, तो इसमें 5 हमें लफ्ज नजर आते हैं। तो जैसे मैंने बोला, S से स्मार्ट बनेगा, M से measurable बनेगा, A से अचीवेबल, R से रेलिवेंट एंड T से टाइम बाउंड। तो आपने कोई भी गोल सेट करना है तो उसके लिए आप स्मार्ट टेक्निक यूज कर सकते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब तक अपना एक टारगेट, अपना एक गोल सेट नहीं करता, उस वक्त तक वो डायरेक्शन लेस रहता है। तो जब भी आपके ज़हन में एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है, तो उसको आप गोल फॉर्म में ले जाए। जब आप एक क्लियर रोड मैप बनाएंगे कि फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन दिस इज माय गोल, तो फिर आप उसके प्रोसेस को सेट करेंगे कि मैंने उधर किस तरह पहुंचना है। तो इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो आपके लिए डिफिकल्टीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बात करनी बहुत अहम है कि टाइम इज मनी। अगर आपने टाइम की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं की, टाइम को जाया किया है, तो इट मीन्स आपने पैसे जाया किए। तो कोई भी एक आपका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आपने अचीव करना है, तो टाइम एंड मनी, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो अलॉटेड टाइम में चीज को कंप्लीट करना, यही एक चीज की खूबसूरती है। व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? तो पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक। आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्लियर और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और जितना आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे और नैरो पाथ यूज करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। हम ये मिसाल इधर कोट कर सकते हैं कि आप एक पोजीशन अर्न करना चाहते हैं मैनेजमेंट की, और आप एक टीम को भी डेवलप करना चाहते हैं किसी ऐसी कंपनी के लिए जो बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज पे। तो बड़ी अच्छी बात है, आपने अपने आप को स्पेसिफिक किया। एक कंपनी है, उसकी मैनेजमेंट पोजीशन है, और आप उसमें रहते हुए ड्राइव करना चाहते हैं किसको? मैनेजमेंट टीम को। ये आपका स्पेसिफिक गोल सेट हुआ। मेजरेबल। अब यहां भी मैं जिक्र करूंगा एविडेंस का, क्योंकि हम मेजरेबल पॉइंट की बात कर रहे हैं। कोई एविडेंस होगा तो हम बात भी करते हैं। आप अपने गोल की तरफ कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके लिए एविडेंस चाहिए होगा। अब जैसे आपने प्लान किया था कि आप किसी एक कंपनी में मैनेजमेंट पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, तो आपने कितनी कंपनीज में अपनी CV को फॉरवर्ड किया? 5 में, 10 में, 15 में, 20 में। ये बुनियादी तौर पे प्रोग्रेस शो कर रही है आपके गोल की, कि आप एक कंपनी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपने अभी तक 10 या 12 या 15 जगह पे अपनी CV को ड्रॉप किया। और जब आप ये माइलस्टोन अचीव करेंगे तो फिर अपने आप को आप रिवार्ड भी दें, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मेजरेबल को एग्जैक्ट अगर हम टारगेट फॉर्म में ले जाएं, इसको लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि मैं 3 कंपनीज में अप्लाई करूंगा और फिर किसी एक कंपनी में मैनेजमेंट की जो पोजीशन है जिसमें मैं टीम डेवलप करूंगा, वो मुझे मिल सकती। तो टारगेट रखा 3 कंपनीज का। ये मेजरेबल है, ये क्वांटिफाइबल काइंड ऑफ एलिमेंट बन गया। आप क्वांटिफाई करके ना डिजिट्स में आ गया, 3 का डिजिट आ, ये हो गया मेजरेबल। नेक्स्ट है अचीवेबल। ये बड़ा अहम पॉइंट कि क्या आपने ऐसा गोल सेट किया है जो अचीवेबल है। कोई ऐसा टारगेट तो नहीं बना लिया जो आप अचीव ही नहीं कर सकते। अभी मैंने जिक्र किया कि मैं 3 कंपनीज में अप्लाई करूं, और अगर मैं अपना टारगेट रख लेता हूं कि आई विल अप्लाई टू 100 कंपनीज विद इन 1 वीक, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अचीवेबल चीज को आपने टारगेट करना है, उसी को अडॉप्ट और फॉलो करना है। फिर अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो अचीवेबल के लेवल को सर करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए आपको सर्टेन स्किल्स चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जॉब हंट कर रहे हैं,
उस जॉब के लिए क्या आप अपने रिज्यूमे में उन स्किल्स का जिक्र करेंगे, उस रेलिवेंट क्वालिफिकेशन का जिक्र करेंगे कि जिससे आप अपनी पोजीशन एक्वायर कर सकें या अपनी जॉब को ढूंढ सकें। फोर्थ पॉइंट है रेलिवेंट। अच्छा, अब रेलिवेंस बहुत जरूरी कि भाई एक चीज किसी दूसरे के साथ किसी कनेक्शन में है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ इररेलेवेंट सी चीज उठा ली है जिसका पूरे प्रोसेस के साथ कोई लिंक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो रेलिवेंस को समझना भी बहुत जरूरी है। अब रेलिवेंस से मुराद क्या है? एक जॉब पोजीशन है जो कि आप मैनेजमेंट की ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपकी स्किल्स जो हैं, आपकी एजुकेशन जो है, क्या उस जॉब से रेलिवेंट है जो आप सोच रहे हैं? अगर नहीं है तो इस गैप को फिल करना है आप। लास्ट पॉइंट, टाइम बाउंड। अब आपने टारगेट कितना सेट किया? भाई आपने 2 वीक में ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, 3 वीक में करना है या 4 वीक में करना है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा जिसमें आपने स्किल भी सीखनी है, अप्लाई भी करना है, इंटरव्यू भी देना। कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन का भी अगर आप फलसफा या उसकी फिलॉसफी समझें तो फ्रॉम वन पोजीशन टू हायर पोजीशन और अदर पोजीशन आप देखेंगे कि स्किल सेट का फर्क आएगा। तो जो स्किल्स टॉप लेवल परफॉर्म कर रहा है और जिस अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर रहा है, अगर वो आप में आ जाती हैं और आप वही काम करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आप प्रमोट हो जाए। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है कि आप जब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को इंप्रूव भी करेंगे, और 1 वीक 2 वीक 3 वीक का टाइम एक रख के आप चलेंगे ताकि आप अपने डायरेक्शन में रहें, आप अलाइंड रहें और आप अपनी प्रोग्रेस को साथ साथ मेजर कर सकें। तो बेटा ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थी स्मार्ट गोल्स की, कि किस तरह गोल सेट किए जाते हैं, क्यों इनकी अहमियत है, और अगर गोल नहीं आप सेट करेंगे तो डेफिनेटली आप डिफिकल्टी फेस करेंगे और अपने असल जो आपका टारगेट है उससे हटेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।